हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यून कंसेप्ट क्लासेज। आज मैं आप लोगों के बीच फिर आए हैं यूट्यूब पे। आज डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। मगर आप लोग जो पढ़े होंगे कुछ अलग ढंग से, और हम अभी जो आप लोगों को बताएंगे आपको लगेगा, पढ़िए पहले, आप देखिए पूरा वीडियो, आपको लगेगा कुछ अलग ढंग से सर बताए हैं। ठीक, डिस्कशन करते हैं क्या होता है प्रॉफिट लॉस, कैसे होता है। ठीक, चलिए सबसे पहली बात, जब हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे तो उससे पहले हम लोग ध्यान इस पर फोकस करना है कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो पहले कॉस्ट प्राइस पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर जिस प्राइस पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु खरीदा जाता है। हम अब कॉस्ट प्राइस क्या लिखे, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इसी भी डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा क्या, सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्या विक्रय मूल्य क्या होता है, इस पे देख लेते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। क्या देखिए, जिस मूल्य पर, डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, जिस प्राइस पर कोई ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है, वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को आप खरीदे तो आपके लिए वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और उसी ऑब्जेक्ट को आपने बेचे तो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब यहीं पर आप लोगों को क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस होगा। ये दो चीज हो सकता है। किसी चीज को आप खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो दो ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। चलिए अब जब दोनों जान गए हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट क्रय मूल्य, जिस प्राइस पर कोई ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जिस प्राइस पर कोई ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु यहां कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई वस्तु को बेचा जाता है तो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। यही पर आप पता हो गया, चल रहा है कि या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। चलिए यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या है, जब सीपी से यानी कि कॉस्ट प्राइस से एसपी बड़ा होगा,
जब सीपी से एसपी क्या होगा, बड़ा होगा, एसपी क्या यानी कि सेलिंग प्राइस, तब आपको क्या दिखेगा, तो प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट यानी कि पी, प्रॉफिट है। तो इसको इसका क्या बन जाएगा, कैसे होगा प्रॉफिट, तो क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो घटाइए आप एस पी माइनस सी, एक फॉर्मूला बन गया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, जब आपका सीपी ज्यादा होगा किससे, एसपी से। जब आपका सीपी एसपी से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब यहाँ पर आपको लॉस होगा, लॉस होगा। कैसे, यहाँ क्या होगा, सीपी माइनस सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। दो फॉर्मूला हम लोग अभी डिसाइड निकाले कि जब सीपी एसपी से बड़ा हो, सीपी एसपी से छोटा होगा, तो वो कंडीशन हम लोगों को प्रॉफिट होगा। और जब सीपी क्या होगा, एसपी से सीपी अधिक होगा, तो उस कंडीशन में हम लोगों को लॉस होगा। मान लेते हैं ये एक मार्कर है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग 100 रुपया में खरीदे और इसको 120 रुपया में बेच दिए। बेचने वाले अच्छा होगा, इसका क्वालिटी बताया होगा, इसके बारे में लोगों को बताया होगा कि अच्छा है, होता है, तो बेच लिया वो 120 में बेच लिया, उसको 20% का 20 रुपया परसेंटेज, सॉरी 20 रुपया का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जब 100 में खरीदा, 20 में 120 में बेच दिया, तो 20 रुपया का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दूसरा एक व्यक्ति था, वही मार्कर, वही ऑब्जेक्ट 100 में खरीदा, अच्छा उसके बारे में, इस मार्कर के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताने के कारण वो बेच नहीं पाया, उसको 80 रुपया में बेच पाया और लॉस करके ही बेचना पड़ा। तो उस कंडीशन में लोगों को लॉस हो जाएगा, क्योंकि एसपी छोटा, एसपी क्या हो जाएगा, छोटा में 100 में खरीदा, 80 में बेचा, तो उसको लॉस होगा। अब जानते हैं कि लॉस प्रॉफिट और आगे इससे आगे कंडीशन करते हैं हम लोग क्या होता है। चलिए आगे तो बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट जब किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी ऑब्जेक्ट का जब किसी ऑब्जेक्ट का विक्रय मूल्य, जब किसी ऑब्जेक्ट का क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस
यानी कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से उसके क्रय मूल्य यानी कि सीपी से अधिक होगा। लाभ कब होगा? जब ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो होगा जब किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस ऑब्जेक्ट का जब किसी ऑब्जेक्ट एस उसके जब किसी ऑब्जेक्ट का विक्रय जब किसी ऑब्जेक्ट का एसपी उसके क्रय मूल्य से अधिक होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट का एसपी उसके क्रय मूल्य से क्या होगा? अधिक होगा। तब क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। लॉस को देख लेते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस यानी कि हानि। जब किसी ऑब्जेक्ट का सीपी उसके एसपी से अधिक होगा। इस कंडीशन में हमको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कब होगा? जब एसपी क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ कंडीशन लिख देते हैं। वैसे आप लोगों को अभी बताए थे एसपी क्या होगा? छोटा होगा सीपी से। और यहाँ पे क्या होगा? एसपी बड़ा होगा सीपी से। इतना बात जानने के बाद हम लोग उसके बाद एक मार्क्स प्राइस पर डिस्कशन कर लेते। क्या होता है मार्क्स प्राइस? मार्केट प्राइस क्या होता है? यानी कि मार्केट प्राइस अंकित इसको भी जान लेते हैं। क्या होता है अंकित मूल्य? अंकित मूल्य क्या होता है? इसको भी अच्छा से जान लेते हैं। क्या होता है अंकित मूल्य? लेबल पर छापे लेबल पर छापे मूल्य को लेबल पर छापे प्राइस लेबल पर छापे प्राइस को मार्केट प्राइस कहते हैं। क्या लिखे? अंकित मूल्य क्या होता है? जब देखिए लेबल पर छापे प्राइस को मार्क प्राइस करते। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, उस डब्बा पे लिखा हुआ रहता है MRP, वही मार्क प्राइस होता है जो डब्बा पर लिखा हुआ होता है। उसी पर जो दुकानदार होता है कस्टमर को डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। डिस्काउंट यानी कि छूट। इतना बात जानने के बाद हम लोग अब कुछ आते हैं दूसरी तरफ। आप लोग समझ ही गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे। पहले फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक रहेगा? तब बताने में अच्छा हमको रहेगा आप लोगों को।
आप लोग समझिएगा, हमको तो नहीं, आप लोग समझिएगा। फॉर्मूला जान लेते हैं क्या क्या होता है फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस में। सिंपल साधारण सा सिंपल सा फॉर्मूला क्या क्या होता है देख लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब आपसे पूछा जाए, टी परसेंटेज जब आपसे पूछा जाए तो क्या क्या होता है? प्रॉफिट बाय एसपी। नहीं, एसपी नहीं, सीपी मल्टीपल है। इस बात को जानेंगे एसपी क्यों करते हैं हम लोग, प्रॉफिट को कैलकुलेट एसपी क्यों करते हैं इस बात को जानेंगे, इसलिए पढ़े। ये एक फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट लॉस इसका तो क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो लॉस परसेंटेज यानी कि एल परसेंटेज जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होता है? एल बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। एल बाय सीपी बाय 100 होता है। आगे और बढ़ते हैं फॉर्मूला की और चलते हैं। अब समझ गए दो फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, जब इतना बात को समझ गए दो चीज, एक रेशियो फॉर्म हम लोग आपको फॉर्मूला बता रहे हैं क्या? एसपी बाय सीपी इक्वल टू, तो यहाँ पे जब एसपी, यहाँ पे एक बार क्या होगा? प्रॉफिट के लिए ये है और नीचे 100। आपको ये फॉर्मूला और आसान बना सकता है आपको। दूसरी फॉर्मूला क्या होगा? नाम लीजिए। दूसरा क्या होता है देखिए, इक्वल टू, ध्यान दिए इसके बाद का होगा क्या? जब यहाँ पर लॉस होगा बाय 20। दो फॉर्मूला भी डिस्कशन किए, आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। एक ही सक्रिय क्या करें? इंक तो डाल दिया ब्लैक में, ठीक वो ब्लू में कर लेते हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस में आप लोग का क्या नजरिया है वो बदलेगा। जो इतना दिन से था ना वो बदल जाएगा।
ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इतना बात को हम लोग जान ही गए हैं तो आप ध्यान दीजिए, सिर्फ आप मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा। क्या दो व्यक्ति था, दो व्यक्ति क्या था, एक ए था और एक दूसरा था बी। कोई ऑब्जेक्ट को 100 रुपया में खरीदा, यानी कि इसका सीपी क्या हो गया, 100 रुपया। ये भी कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा, ये भी 100 रुपया में खरीदा। कोई ऑब्जेक्ट था उसको ये 100 रुपया में खरीदा और ये भी ए जो था ये भी 100 रुपया में खरीदा। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। हुआ क्या, इसको 20% का प्रॉफिट हुआ, इसको 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपया। हुआ क्या, इनको भी देखिए, इनको भी क्या हुआ, ये भी प्रॉफिट कमाया 20 रुपया का, ये भी 20 रुपया का क्या क्या प्रॉफिट कमाया। इसको भी सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका भी सेलिंग प्राइस 120। ध्यान से समझना, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं हम लोग, जो किसी चीज का प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट करते हैं, किस पे करते हैं, किस पे करना चाहिए। आज तक कोई बुक में इस तरह बताया नहीं गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर दिया जाता है। हम लोग फॉर्मूला समझना, ठीक है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला साइड में रखेंगे, जो आप जानते हैं उसका वहां पर कोई फॉर्मूला की बात नहीं हो, सारे क्वेश्चन धराधर बनेगा। जैसे ए नाम का जो एक व्यक्ति था वो भी खरीदा 100 रुपया में कोई ऑब्जेक्ट, और बी नाम का जो व्यक्ति था ये भी 100 रुपया में कोई ऑब्जेक्ट को खरीदा। इसके लिए भी ये कॉस्ट प्राइस हुआ और इसके लिए भी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इसको भी 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ, इसको भी 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। इसका भी सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इतना हुआ, इसका भी विक्रय मूल्य इतना हुआ। मगर इसका कंडीशन क्या था, ये चाह रहा था कि कॉस्ट जो है, प्रॉफिट जो है सीपी पर कैलकुलेट करें। इसका कहना था कि हम जो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को सीपी पे करेंगे। चलिए सीपी पे करके देखते हैं। तो सीपी का इसका कहना था सीपी पकड़िए, चलिए सीपी पे करके देखते हैं। प्रॉफिट इसका प्रॉफिट परसेंटेज इसका सीपी पे करके देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज अभी देखें हम लोग, तो प्रॉफिट कितना है, इसको 20 रुपया, और सीपी पे करना चाहते हैं, सीपी इसका कितना है 100 रुपया, मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंटेज इसका प्रॉफिट हुआ, 20% इसका प्रॉफिट हुआ। वो इनका कहना, जो बी नाम का जो व्यक्ति था, इसका कहना है कि इसको प्रॉफिट पर सीपी पर नहीं कैलकुलेट, ये इसका कहना है एसपी पर हम करेंगे कैलकुलेट। इसका कहना है कि सर हम एसपी पर करेंगे कैलकुलेट, मेरा मन जिससे करें हम, ठीक, इसका कहना है कि एसपी पर। चलिए करके देखते हैं एसपी पर क्या होता है। जब इसका कहना एसपी पर करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का हुआ है, और एसपी कितना है 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो, ये कितना होगा 6। चलिए इसको आप डिवाइड करिएगा, कितना होगा 16.66%। अब बताइए किस पर करना चाहिए, आप लोगों पे छोड़ रहे हैं, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना चाहिए, सीपी पे करना चाहिए कि एसपी पे करना चाहिए। मेरा फॉर्मूला जो था ठीक आप लोगों को बताया, और करना किस पे चाहिए, दोनों पे दिखाए हैं। यहाँ पे आपको सीपी पे करके दिखाए प्रॉफिट, और यहाँ पे आपको एसपी करके दिखाए प्रॉफिट परसेंटेज। आप लोग डिसाइड करिए पहले किस पे करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, हम लोगों को सीपी पे करना चाहिए। क्यों, चलिए इसी बात को जानना चाहते हैं हम लोग, क्यों करना चाहते हैं। देखिए किसी चीज को हम, जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो अधिक होता है, अधिक बताना चाहते हैं। किसी चीज को बढ़ोतरी, अच्छाई को अधिक दिखाना चाहते हैं। क्या ये बात होता है ना, सभी जो ह्यूमन होता है, सभी जो मानव होता है, क्या करता है, ऑब्जेक्ट को, अच्छाई को बढ़ा के बताता है, बढ़ा के दिखाना चाहता है। जैसे
कोई व्यक्ति जो है उसको 86% मार्क है और अपने दोस्त को क्या बताएगा 90% मार्क है। क्या बताएगा 90% मार्क इन बताता है। 1-2% बढ़ा के नहीं बताता है, चढ़ा के बताता है, क्यों अच्छाई को दिखाना चाहता है, अच्छाई बढ़ के दिखता है। और ये कहे कि 86% है और हमको 85 पे कोई बताएगा नहीं बताएगा। तो हम लोगों को हम लोगों का जो अच्छाई होता है या प्रॉफिट होता है, हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा के बताना चाहते हैं, अच्छाई मतलब ऊंचा करके बताना चाहते हैं। देखिए हम लोगों को जब सीपी किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे प्रॉफिट 20% अधिक दिख रहा है, ये अधिक दिख रहा है। इससे क्या दिख रहा है, इससे 16.66% से ये 20% क्या है, अधिक दिख रहा है। जब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एसपी पे करते हैं, ये कम दिख रहा है। क्या आपको प्रॉफिट कम दिखाना है? क्या किसी को कोई व्यक्ति कम दिखाता है, कम बताता है? नहीं बताता है। इसीलिए हम लोग एसपी कैलकुलेट नहीं करके किस पे करते हैं कैलकुलेट, सीपी पे करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अधिक दिखता है सीपी पे। प्रॉफिट है सीपी क्या दिखता है, अधिक दिखता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए ये बात आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या फिर कोई ए और बी व्यक्ति है, इसका भी सीपी कितना है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये में खरीदा, 100 लेकर समझा रहे हैं इसलिए कि आप लोग समझ आए। इसका भी सीपी है कितना 100 रुपया। और हुआ क्या, इसको लॉस हो गया, इसको लॉस हुआ 20 रुपया का। इसका एसपी कितना होगा, इसका एसपी होगा 80 रुपया। ये भी व्यक्ति है, इसको भी लॉस हो गया 20 रुपया का, इसका भी एसपी क्या होगा 80 रुपया। बट यहाँ कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए, कंडीशन में बताना है। ये चाहता है कि हम इसका कैलकुलेट करेंगे 20 सीपी पर, और इसका क्या कहना है कि हम इसका कहना है कि हम कैलकुलेट करेंगे एसपी पर। ये भी ध्यान देते, चलिए क्या होता है। चलिए जब एसपी पे सीपी पे इसका कैलकुलेट करते हैं तो लॉस परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो लॉस बाय क्या होता है, सीपी कितना है 100। चलिए लॉस कितना है 20/100 मल्टीप्लाई 100 लॉस परसेंटेज। तो इसको क्या किए हम, कैंसिल आउट किए, तो ये भी कितना हुआ 20% का यहाँ पे इसको लॉस हुआ। जब यहाँ करते हैं, चलिए यहाँ पे जो इसका लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं एसपी पे करते हैं, कितना है एसपी कितना है 80 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल आउट, कैंसिल 425 इक्वल टू 25%। अब यहाँ पर फिर आप लोगों पे छोड़ रहे हैं क्या, लॉस और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना चाहिए, आपको किस पे करना चाहिए, ध्यान दें। अब हम बताने जा रहे हैं, जब हम लोग सीपी पे कैलकुलेट करते हैं लॉस को, तो हमको कितना परसेंट दिखता है 20% दिखता है। और जब ये एसपी पे कैलकुलेट करते हैं हमको कितना परसेंट लॉस दिखता है 25% लॉस दिखता है। क्या लॉस हम लोगों को ज्यादा करवाना है क्या, नहीं ना, लॉस हम लोगों को कम होना चाहिए। सारे यूनिटी का क्या है, क्या हो, अपने लॉस को कम दिखाता है, कम चाहता है कि मेरा लॉस कम हो। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, अब लॉस इसको कितना हो रहा है 20%, इसको कितना हो रहा है 25%। क्या हम लोगों को इस पे कैलकुलेट करना चाहिए ना, करना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि लॉस हम लोगों को कम दिखता है, कम चाहते हैं हम लोग, लॉस क्या चाहते हैं कम चाहते हैं। और इस पे जब कैलकुलेट करते हैं तो लॉस क्या होता है ज्यादा होता है, इसीलिए इससे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। किस पे करते हैं, इस पे करते हैं, समझे। एक एग्जांपल समझिए, यदि यहाँ पे हम लोग, एक दोस्त है रास्ते से होकर जा रहा, उसको कोई पिटाई कर दिया, और हुआ क्या, फिर जब आगे बढ़ा वो दोस्त, उसको उसका दोस्त मिला तो पूछा क्या हुआ दोस्त, निशान पर आवा, कहते क्या बताए, चापाकल पे गए और फिसल गए।
तो कहता है ये तो फिर चोट का तो नहीं, ये थप्पड़ का निशान है। तो सुनिए अब फिर बताता है, क्या बताए, यहाँ पर हाथापाई हुआ, भाग गया, नहीं तो बहुत पीटते उसको, पिटाई खाया हुआ मुझे बोल रहा है भाग गए, बहुत पीटते, क्योंकि उसको जो कमियां था वो कमियां छिपा के बताना चाहता है, कमियां को छिपा के कोई भी व्यक्ति जो होता है कमियां को छिपा के बताना चाहता है, तो लॉस को कम दिखाना चाहता है, समझे। इसलिए हम लोग यहाँ पे सीपी जो होता है लॉस कम होता है, लॉस क्या होता है, कम होता है, तो हम लोग सीपी पर जब कैलकुलेट करते हैं लॉस को ये कम दिखता है, और इसको एसपी पे कैलकुलेट करते हैं तो ये ज्यादा दिखते हैं, इसलिए हम लोग इस पे कैलकुलेट नहीं करते, किस पे करते हैं, इस पे करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।